हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, ये आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, हम डेली इसका यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा अपने घरों में या कुछ भी है। ओके, तो हम आज देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे हमें लाइट क्या होती है इमिट होती है, हमें दिखाई देती है। ओके, तो जो एलईडी है, ये लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या है, एक तरीके का हमारा पी एन जंक्शन डायोड है। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा पी एन जंक्शन होता है, हमारा होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब कंबाइन होते हैं तो इनमें से क्या होती है, एक एनर्जी जो होती है, लाइट जो होती है वो इमिट होती है, और वही लाइट जो है वो हमें क्या होती है, दिखाई देती है, चमकता हुआ हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा एलईडी जो है ये क्या हमारा पीएन जंक्शन डिवाइस है। जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। ये हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पी लेयर होता है और एक एन लेयर होता है। पी जो होता है उसमें क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। एन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या करते हैं, जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं या जब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, जो जो हमारे होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो उनमें जब मूवमेंट होगा तो वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, करते हैं कि नहीं। जैसे हम देखते हैं पानी ही है हमारा, जो वाटर है उसमें क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, जब तक हम उसमें कुछ नहीं करें। जैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें क्या होता है, टर्बुलेंस पैदा होता है, वो इधर उधर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं हमारा, ठीक है, घूमने की। तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, इसके अंदर होता है, क्या होता है, दो हमारी लेयर्स है, एक पी है और एक हमारा एन है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें पी और एन जो है ये हमारे सेमीकंडक्टर से मिलके बने होते हैं, ये आपको पता है हमारा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं हमारे। ओके, गैलेलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलेलियम फॉस्फाइड हो गया, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, गैलेलियम आर्सेनाइड, गैलेलियम फॉस्फाइड है, गैलेलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो जिस मटेरियल का मिलके बना होगा ये सेमीकंडक्टर से मिलके बने होते हैं, ठीक है, ये हमारे सेमीकंडक्टर है। तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ये सेमीकंडक्टर से मिलके बना है। तो जिस सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है उसी के वैल्यू पे, मतलब उसी के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट हमारी इमिट होगी, कौन से रीजन में इमिट होगी। ये हमारी जो लाइट है, ये जो लाइट का इमिशन हो रहा है ये कौन से रीजन में होगा, ठीक है, विजिबल रीजन में होगा या फिर इंफ्रारेड रीजन में होगा। ये दो ही रीजन में क्या होता है, जो लाइट है उसका इमिशन होता है। तो हम चाहते हैं कि जो लाइट का इमिशन हो वो विजिबल रीजन में हो ताकि हमें दिखाई दे। इसलिए हम जो मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, गैलेलियम आर्सेनाइड, गैलेलियम फॉस्फाइड या फिर गैलेलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ओके, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल से जाके क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। ओके, फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या है, कि जो पी है ये किससे कनेक्ट होगा, प्लस से। पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन से एन, ये किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इधर जाएंगे और ये इधर आएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो जैसे ही हमारा क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है, होल्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, होल से कंबाइन होंगे ये सारे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक लो एनर्जी बैंड गैप बनता है, ठीक है। तो ये जो लो एनर्जी होने के कारण जितना हमारा एनर्जी है, जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी इमिट होती है हमारी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी इमिट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिशन, वही हमें दिखाई देता है। जो हमारा बल्ब जलता हुआ हमें दिखाई देता है, जो एलईडीज हैं, आप झालर लगाते हैं तो बार बार वो जल रही बंद हो रही, जल रही बंद हो रही है, तो वो जो एलईडी है वो क्या है हमारा, इसी से मिलके पीएन जंक्शन एक है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं,
जैसे ही हमने सप्लाई दिया उनका कनेक्शन हुआ, ये फॉरवर्ड रीजन में कनेक्ट हुए। अगर आप इनको अपोजिट कनेक्ट कर दोगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। जब भी क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे, मतलब पी क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ये फॉरवर्ड वाइज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल से रिकम्बाइन होंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज होगी और वही हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो वो कितनी एनर्जी दिखाई देगी या कौन से कलर का दिखाई देगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है। जैसे आपने एलईडीज देखी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं कि नहीं होती हैं, सारे कलर की होती है, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई किसी और कलर की। तो वो डिपेंड करता है कि किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। कितना ज्यादा उनकी लाइट है वो डिपेंड करेगा कि वो कितना एनर्जी बैंड गैप है उनका, कितनी ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये नीचे जो है वो हम क्या करते हैं, गोल्ड की एक फिल्म लगा देते हैं, क्योंकि जो गोल्ड की जो फिल्म होती है इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है, काफी अच्छा होता है। तो जो लाइट है वो हमारी टोटल क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा लाइट क्या होती है, दिखाई देती है। इसलिए ये जो हमारा नीचे का रीजन है, एन टाइप रीजन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गोल्ड की लेयर, मतलब एक गोल्ड की क्या करते हैं, पतली सी पॉलिश कर देते हैं, ताकि सारी की सारी लाइट जो है वो क्या हो, रिफ्लेक्ट हो और हमें मैक्सिमम लाइट क्या हो, दिखाई दे। ओके ओके। तो जो हमारी लाइट दिखाई देगी ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी लाइट जल रही है, कितना है, वो उसके एनर्जी बैंड गैप पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी बैंड गैप। जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है उस पर डिपेंड करेगी। एनर्जी बैंड गैप कई सारा होता है हमारा, कौन से रीजन में जाएगा, विजिबल रीजन में दिखाई देगी, इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देगी। ओके तो जो हमारा लाइट का इमिशन है वो उसके एनर्जी बैंड गैप पर डिपेंड करता है। अब जो एलईडी होती हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, डॉट के फॉर्म में भी होती हैं और न्यूमेरिक डिस्प्ले के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स भी होता है हमारा एलईडी और हमारा न्यूमेरिक डिस्प्ले भी होता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स क्या है, जो अपन झालर लगाते हैं घर में, ठीक है, जो हमारी लाइटनिंग लगाते हैं उसमें एक एक पर्टिकुलर, तो एक पर्टिकुलर डॉट दिखाई देता है। न्यूमेरिक डिस्प्ले क्या होता है, जब हम कई सारी एलईडीज को, ठीक है, मतलब जो हमारी कई सारी डॉट मैट्रिक्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या न्यूमेरिक डिस्प्ले बन जाता है। जैसे कि हम होटल्स वगैरह में देखते हैं तो एक हमारा पूरा न्यूमेरिक वो लगा होता है कि नहीं, कि नंबर आएगा, आपको टोकन नंबर दे दिया उन्होंने 10 है, तो वो 10 हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो 10 डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, ये इतनी सारी एलईडी एक साथ क्या होंगी, उसमें कनेक्ट होंगी, तब ये 10 क्या होगा, हमारा डिस्प्ले करेगा। ओके तो डॉट के फॉर्म में भी होता है हमारा और न्यूमेरिक डिस्प्ले के फॉर्म में भी होती है हमारी एलईडी। ओके अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे एलईडी के, क्या क्या एडवांटेज। ओके तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे एलईडी के। सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है, इसके लिए जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है हमारा। फर्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा, अ वेरी लो वोल्टेज एंड करंट इज रिक्वायर्ड। ओके बहुत ही कम वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। सेकेंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, इट इज स्मॉल इन साइज एंड लेस वेट। इनका जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है, वेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस। रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप देखते हैं कितनी जल्दी वो बंद, फिर बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है, फिर जलती, बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही कम होता है। जो अवेलेबल ऑन ऑफ टाइम है, ऑन एंड ऑफ टाइम इज नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड्स में होता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में ये जलती बुझती है कि हमें समझ भी नहीं आता है जल रही है कि बुझ रही है, हमें ऐसे ऐसे दिखाई देती हैं, तो वो जलती है बुझती है, जलती बुझती जलती बुझती। तो इसका जो टाइम है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्या करती है, हमारी जलती और बुझती है। इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, रग्ड होता है, ठीक है, मतलब मजबूत ही होती है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से वहां ले जाने में टूट जाए। तो रग्ड कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इनको अपन यहाँ से वहां क्या कर सकते हैं, इजीली ले जाते हैं हमारा। ओके
और ये क्या होती है, शॉक और वाइब्रेशन से हमारी क्या करती हैं, बचाती हैं। रग्ड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, विथ स्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन। आप देखते हैं ना कि झालर जल रही है, उसी में हम क्या करते हैं, उसको छू लेते हैं, उसका कनेक्शन कर रहे हैं हम, क्या आपको शॉक लगता है, नहीं लगता है। इनका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि ये शॉक्स और वाइब्रेशन से क्या होता है, बचाती है। हम ऐसा नहीं कि आप एकदम ही जाके तार छू लें फिर बोलें, तो वो बात अलग है, बट नॉर्मली क्या होता है, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा रक्त होता है। मतलब बहुत ही क्या होता है हमारा, इनका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि आप इनको कहीं भी ले जाएं, जल रही हैं, छू लें तो आपको करंट नहीं लगेगा। ओके, और क्या एडवांटेज है इसका हमारा, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में ये क्या है, हमें अवेलेबल होती है। ओके, और कई सारे हम क्या करते हैं, एलईडीज को एक साथ कनेक्ट कर दें तो एक न्यूमेरिक डिस्प्ले भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दे कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, ठीक है, दे कैन बी grouped together to form alphanumeric and numeric display। ओके, अगर हम इनको एक साथ जोड़ दें तो हम एक अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक डिस्प्ले भी क्या कर सकते हैं, इनसे बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या हो गए हमारे इसके एडवांटेज। मतलब एलईडी क्या है, आप बोलेंगे सिंपल कि एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है, जिसमें क्या होता है, एक पी जंक्शन होता है और एक एन जंक्शन होता है। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में होल्स होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं, मतलब जब इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। जब ये फॉरवर्ड रीजन में होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो एन रीजन है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो टर्मिनल है उससे। तो एन इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे मूव करेंगे पी रीजन में और दोनों रिकम्बाइन होंगे। जब रिकम्बाइन होंगे तो एक एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। तो वो जो लाइट इमिट होगी वही हमें क्या करती है, दिखाई देती है। वो जो लाइट है वो डिपेंड करेगी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल कर रहे हैं उस पे कि कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो उस रीजन में दिखाई देगी कि विजिबल रीजन में दिखाई दे या फिर इंफ्रारेड रीजन में दिखाई दे। एक नीचे गोल्ड की फिल्म लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा हमें क्या होगा, लाइट दिखाई देगी। वो जो लाइट का दिखना है वो एनर्जी बैंड गैप पे क्या करेगा, उसके डिपेंड करेगा। इसके एडवांटेजेस ये सारे ही हैं हमारे, कि सस्ती होती है, हमारी चीप होती है, हल्की होती है, कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, शॉक वगैरह नहीं लगते हैं। इनका जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, नैनो सेकंड्स में होता है। इनको एक साथ जोड़ दें तो एक अपन अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक डिस्प्ले भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।